अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमने फर्स्ट ईयर की के लिए जो है फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही आसान टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, साइंटिफिक नोटेशन दरअसल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन दरअसल हमारे पास क्या है कि एक तरीक़ेकार है, जिससे हम बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को बहुत ही आसान तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर कि हम इन नंबर्स को हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं या हम कहीं पर भी कोई चीज़ लिख रहे हैं और उसमें ये नंबर्स बार-बार रिपीट होने हैं, तो अब इन नंबर्स को लिखना ये हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर कि मैं इन नंबर्स को बार-बार लिखता हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास जो पर्सनल एरर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखते हुए एक ज़ीरो को भूल जाता हूँ या मैं एक ज़ीरो ज़्यादा लिख लेता हूँ, तो उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ता है, रिज़ल्ट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरी वजह ये। तीसरी वजह ये भी है कि हमारे पास ऐसे नंबर्स को लिखना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसके अंदर इन नंबर्स को लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है। और अब इन चीज़ों से क्या करने के लिए, छुटकारे के लिए या इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका इख्तियार करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इस तरह का कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिलता और हमें बहुत ही आसानी से हम नंबर लिख लेते हैं। इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दरअसल क्या होता है। टू राइट very small or large number in the standard form, that is a multiplied by 10 raised to power n, is known as scientific notation। अब अगर कि हम इसका नाम भी देख ले, तो हमारे पास ये जो पहली चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक। मतलब ये जो भी टर्म थी, ये हमारे पास क्या है, साइंस से रिलेटेड है, मतलब हम इसको साइंस के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आ जाती है नोटेशन। नोटेशन हमारे पास किसी भी चीज़ को लिखने का फिक्स या एक स्पेसिफिक तरीका, इसको हम कहते हैं नोटेशन। कभी कभार इसको सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। अगर कि हम इसको यहीं से देखना चाहें, तो हमारे पास साइंस में एक ऐसी टर्म इस्तेमाल की जाती है जो कि फिक्स या स्पेसिफिक तरीका होता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ये तरीका किस लिए होता है? ये तरीका हमारे पास क्या होता है, बहुत ही बड़े या बहुत ही छोटे नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर n। मतलब जो भी बड़ा सा नंबर होगा, जैसे ये नंबर्स हैं, हम इसको जो है बारी बारी कर भी लेंगे। इन नंबर्स को इस तरीके में, इस स्टैंडर्ड में लिखना है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो a है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, a हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि 1 से 10 के दरमियान में हो। ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है, बट 0 ये नहीं हो सकता। अगली बात ये है कि n हमारे पास ये जो पावर है, n हमारे पास क्या है, ये कोई भी हमारे पास इंटीजर है, और ये इंटीजर कोई भी हो सकता है, मतलब कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको भी हम समझ लेंगे कि ये कब नेगेटिव और या कब पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास आ जाती है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, क्योंकि एक तरीक़ेकार है, तो इस तरीक़ेकार के हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को देख लेते हैं कि हमने जब भी किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमने किन चीज़ों का ख़्याल करना है। तो हमारे पास आ जाते हैं कुछ रूल्स साइंटिफिक नोटेशंस के। अब पहला जो हमारे पास जो पहले 3 रूल हैं, वो हम साइंटिफिक नोटेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो चौथा है, वो हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है, अगर हो तो हम प्रीफिक्स उसका लिखते हैं, अगर ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला हमारे पास ये है कि जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट हमेशा हम ये कोशिश करेंगे कि वो किसी भी 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आए। तो ये पहली बात, ये पहला रूल हमारे पास क्या है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट हमेशा एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट है? नहीं है। अगर हम इसको गौर से देखें, तो हमारे पास मैथ्स की हमेशा जिस नंबर के शुरू में कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, तो लास्ट में होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट 0 के बाद है, मतलब कि ये हमारे पास 0 है, कोई नॉन ज़ीरो नहीं है। तो हम इस पॉइंट को कोशिश करेंगे यहाँ नॉन ज़ीरो जो कि 5 है, उसके करीब लाएँगे। इसी तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट है और इसके बाद 0 है, तो हमने इस पॉइंट को नॉन ज़ीरो के करीब लेकर जाना है। यहाँ पर नॉन ज़ीरो सबसे पहला क्या है, 4, तो हम 4 के बाद इस पॉइंट को लेकर आएँगे, पहले रूल के मुताबिक। दूसरा रूल ये है कि हमारे पास n कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। अब इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो n है, मतलब कि ये पावर है n, ये हमारे पास होगी नेगेटिव। और ये नेगेटिव कब होगी, जब हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होगा वो टुवर्ड्स द
राइट मूव करेगा। मीन्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर कि हम इस वाली को देख रहे हैं, इस एग्जांपल को, जहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर हमने इसको नॉन जीरो की तरफ लेकर जाना है तो ये टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा। तो यहाँ इस केस में इसकी जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। अगला केस ये है कि हमारे पास जो पावर है वो होगी हमारे पास पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होगी, जब हम पॉइंट को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे। मीन्स पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास जो पावर थी 10 की पावर, वो क्या थी, नेगेटिव। यहाँ पर जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं डालेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास है रूल। जो लास्ट है वो हमारे पास क्या है, यूज पॉसिबल प्रीफिक्सेस। अगर पॉसिबल हो तो प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है, वरना नहीं करना। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको रूल समझ आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी क्या करते हैं, इन रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो पहला रूल ये है कि अपने पॉइंट को क्या करना है, नॉन जीरो डिजिट के करीब पहुंचाना है। तो पॉइंट यहाँ पर है, आप पॉइंट के क्या करें, नॉन जीरो तक लेकर जाएं। सो नॉन जीरो के जब पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। अब हमने ये देखना है कि हमने जो पॉइंट मूव किया, ये जो पॉइंट हमने मूव किया, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है या टुवर्ड्स द राइट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है वो किस तरफ मूव कर रहा है, वो हमारे पास मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर कि हमारे पास लेफ्ट हो तो हमारे पास पावर क्या होगी, पॉजिटिव। सो यहाँ से ये तो मुझे पता चल गया कि 10 की पावर होगी क्या चीज़, पॉजिटिव। अब हम यहाँ से जीरो को गिनेंगे और बस हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। तो हमने कितना शिफ्ट किया, कितने नंबर्स पीछे गए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर्स। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को लिखेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। नॉन जीरो डिजिट कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। हमने पॉइंट को क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आना है। अब जब पॉइंट यहाँ तक मूव कर लेगा तो हमारे पास जो डिजिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4.5, और उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन और 10 की पावर। अब 10 की पावर हमने क्या देखना है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो हमारे पास जो ये मूव कर रहा है वो किस तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द राइट। तो जब हमारे पास ये राइट की तरफ मूव करेगा तो राइट की तरफ मूव करते हुए हमारे पास इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन माइनस। और अब हम क्या करेंगे, इनको गिनेंगे कि हमने कितना शिफ्ट किया। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगी 10⁻⁻5 सेकेंड्स। सो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन इसका। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। सो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मौजूद ना हो तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट लास्ट में मौजूद है। अब हम इसको क्या करेंगे, नॉन जीरो के करीब लाए। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.2। पहले रूल के मुताबिक हम 10 क्यों लिखेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव ये सोचेंगे। अगर कि हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव हो रहा है तो पावर होगी पॉजिटिव। अब हम इसको गिनेंगे कि ये कितने हमने शिफ्ट दिया। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आ जाएगी 10⁻7 और जो यूनिट है वो आ जाएगा। सो ये हो गया इसकी साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कहाँ मौजूद है, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। हमने इसको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के तक पहुँचाना है। मतलब हमने कहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक या यहाँ तक नहीं पहुँचाना, हमने कहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट देंगे और यहाँ तक पहुँचाएंगे। सो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5.67। इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर सोचनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर के हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स राइट मूव हो रहा है तो राइट मूव करते हुए पावर क्या होगी, नेगेटिव। कितनी, और हम उसको क्या करते हैं, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻4 और जो यूनिट है वो आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर इस वैल्यू को देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.000034 ये हमारे पास आ गया, 5 zeros और 3 4 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, हम इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे, यहाँ तक। मतलब कि ये आ जाएगा 3.4। तो पहली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.4 मल्टीप्लाई। अब हम ये सोचेंगे कि हमारे पास पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जब भी हमारे पास राइट की तरफ जा रहा है तो राइट की तरफ हमारे पास क्या होगी, पावर नेगेटिव। तो 10 की पावर हो गई नेगेटिव
अब हमें सिर्फ ये करना है, काउंट करना है कि कितने शिफ्ट दिए। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ हमने इसको शिफ्ट दे दी और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मीटर्स। सो ये हमारे पास क्या है, किसी भी टर्म को या किसी भी बहुत बड़े 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 नंबर्स को एक छोटे तरीके से लिखने का तरीका, एक छोटे नोटेशन में लिखने का तरीका, इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, जिसको हम कहते हैं यूज़ पॉसिबल प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रीफिक्स हमारे पास ये होता है कि हमारे पास फिजिक्स में कुछ टर्म्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने, बहुत ही सिंपल होता है प्रीफिक्स, जैसे कि लिखा हुआ है 1 किलो, तो ये 1 भी ना लिखे, सिर्फ किलो लिख ले। तो किलो का क्या मतलब होता है, हमें पता है किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। और ये प्रीफिक्स हमेशा कब इस्तेमाल होता है? ये प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे 10 की पावर 3 अगर मैं इसके आगे लगा दूँ ग्राम, तो ये है यूनिट, और ये यूनिट से पहले जो एक फ़िक्स वैल्यू इस्तेमाल होती है, जो कि हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में, केजी। तो यहाँ पर ये जो के है, ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट है 10⁻³ और यूनिट से पहले इस्तेमाल हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्सेस, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस। सो प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होता है, प्रीफिक्सेस हमारे पास होता है टू राइट प्रीफिक्सेस, prefixes are the notation or symbol। प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या है, नोटेशन या सिंबल है। अब यहाँ पर देखिए, प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, नोटेशन या सिंबल है। ये के या तो नोटेशन हो सकती है या तो सिंबल हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि ये हमारे पास यूनिट से पहले इस्तेमाल होती है। सो प्रीफिक्सेस आर द नोटेशन और सिंबल यूज्ड बिफोर द यूनिट्स इज नोन एज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फिक्स नंबर हैं। जैसे कि अगर कि हम छोटे नंबर से स्टार्ट करें, तो हमारे पास बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पेको। और अगर कि हम बड़े नंबर से इस्तेमाल करें, तो हमारे पास फिर वो किलो, और इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से हमारे पास किलो, गीगा, मीगा, इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। सो ये हमारे पास है प्रीफिक्स। अब इस प्रीफिक्स को मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले अगर टॉपिक में मुझे वक़्त मिला, तो मैं उसका टेबल भी समझा दूँगा कि इसका टेबल किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास क्योंकि टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का है, तो हमने क्या करना क्या है, जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर हमने क्या करना है, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर कि आप बगैर किसी प्रीफिक्स के भी साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए या चीज़ों को खूबसूरत दिखाने के लिए प्रीफिक्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज़, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर्स। अब इस 10⁻6 को, 6 के लिए हमारे पास एक प्रीफिक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3.5 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स की फॉर्म में किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका है। ठीक है, सो ये हमारे पास था। दरअसल जो टॉपिक था वो हमारे पास क्या था, साइंटिफिक नोटेशन। क्योंकि थोड़ा सा प्रीफिक्स का भी टच आ रहा था, तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रीफिक्स को भी इंक्लूड कर दिया कि हमारे पास दरअसल प्रीफिक्स क्या होता है, हम उसको किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल करेंगे। सो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है आपको आज का टॉपिक जो है समझ आया होगा। तो अगर कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, बज़रिए कमेंट सेक्शन मुझे अपना सवाल पहुँचा सकते हैं। मैं उम्मीद कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब जितनी जल्दी हो सके वो आप तक पहुँचा दूँ। और इसके साथ-साथ एक और भी बात ये है कि चूँकि आपके पेपर्स वग़ैरह अब नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को तेज़ी से अपलोड कर सकूँ और वीडियोज़ को क्या कर सकूँ, शॉर्ट बना सकूँ। सो तब तक के लिए जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोर्स जो है यहाँ तक आपके पेपर से पहले कंप्लीट हो जाए। सो तब तक के लिए आप जो है जुड़े रहें। सो सुनने के लिए जज़ाकल्लाह। और फिर से अगेन अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।